महाकुंभ की त्रासदी में मरने वाले लोग कौन थे और कौन हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर मैं खुद ढूंढ नहीं पा रहा हूं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं। और लेकिन लोग जो कह रहे हैं उससे और भी आश्चर्य हो रहा है, खास करके सत्ता पक्ष, उससे जुड़े हुए लोग। मीडिया पूरी तरह से ब्लैकआउट कर चुकी है इस त्रासदी में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों को। सरकार पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर चुकी है इन लोगों की मृत्यु को। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार ने कभी नहीं माना, खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो कभी स्वीकार नहीं किया कि उनके कारण, उनकी नीतियों के चलते उनकी दी हुई अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त हो रहे हैं। यहां तक कि इनके चहेते, आपने सोशल मीडिया में सुना ही होगा, एक बागड़ बिल्ला बागेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहने के लिए लोग न जाने संत कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, लोग जाते हैं पर्ची निकलवाते हैं। इस बागड़ बिल्ले को इतना भी पता नहीं, दूसरों का जो भविष्य निकालता है वो सरकार को बता सकता था कि इस तरह की आपदा या इस तरह की कोई मुसीबत आने वाली है या इस तरह का कोई घटनाक्रम होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग उसके पास जाते हैं। लेकिन उसने इस त्रासदी में मरे हुए लोगों पर जो बात कही वो और भी मृत्यु की त्रासदी से भी बड़ा है। इस बात को कोई कितनी गंभीरता से लेगा या नहीं लेगा ये मैं नहीं जानता। समझने वाली बात यह है कि जिस इंसान की निगाह में एक इंसान की मृत्यु के बारे में इस तरह का बयान दे, इस तरह की बात करे, वो कितना धर्म के प्रति सेंसिटिव होगा, कितना गंभीर होगा लोगों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति, समाज के प्रति। बड़े आराम से वो कह देता है जो लोग इस त्रासदी में मरे हैं वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। मैं नहीं जानता कि भारत में कोई ऐसा आदमी है जो इसे सुन रहा है और सुन करके कम से कम इस आदमी को मोक्ष दे सके। यह आदमी मोक्ष के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। शायद इसीलिए टेंट लगा करके न जाने कौन कौन सी सुविधाओं के साथ वहां टिका हुआ है या गया हुआ है, नहीं मालूम। लेकिन अगर ऐसी बात कर रहा है तो मैं समझता हूं इसको मोक्ष का बहुत बड़ा प्रलोभन है, तो इसे कोई मोक्ष क्यों नहीं देता। खैर, दुनिया भर की सुविधाओं से लैस ये आदमी इस तरह के मोक्ष को प्राप्त तो नहीं होगा। हां, दूसरों के जले पर नमक जरूर छिड़क रहा है और आगे भी छिड़कता रहेगा। खैर, इस आदमी का क्या कहा जाए जब देश के लिए के सर्वे सर्वा, देश के लिए जिम्मेदार, इन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पनौती पुरुष नरेंद्र मोदी बड़ी बेहयाई और बेशर्मी से संसद के बाहर खड़े होकर के, संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले का भाषण, उसमें उन्होंने बड़े आराम से मुस्कुराते हुए ये बात कही कि इस संसद सत्र से पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं आई, यानी शगुफा नहीं आया, या आप उसे जिस अर्थ में ले लें। लेकिन आदमी ने, नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराते हुए, यानी बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हो चुकी है उन्हें, जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, जैसे बहुत कुछ हासिल कर लिया है, जिसके लिए वो मुस्कुराते हुए संसद के बाहर खड़े होकर ये बात कहते हैं। कहने में उन्हें शर्म नहीं आई, सुनने में जरूर जो संवेदनशील होंगे उन्हें जरूर शर्म आएगी नरेंद्र मोदी के इस बेहयाई पर। उन्होंने मृत्यु के बारे में, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं की। मेरे दोस्त,
उन्होंने तो 50 लाख को मारकर 5 लाख डिक्लेयर करवा दिया था। बाद में WHO ने स्वीकार किया कि 45 लाख से 50 लाख के आसपास लोग मरे भारत में, तब जाकर के चुप हुए। तो मौत, लोगों को मारकर उनकी मौत, मृत्यु को छुपाना, अपनी जिम्मेदारियों से बचना, जिम्मेदारियों को महसूस तक ना करना, और इतनी बड़ी घटना के बाद बेशर्मी से मुस्कुराकर इस तरह की बात करना कि विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई, यानी इस बार अडानी पर कोई आरोप नहीं लगा। इस आदमी को सोचना चाहिए कि न जाने कितने आरोप लग चुके हैं अडानी पर, जिसकी आपने जांच ही नहीं होने दी। कोई कितना आरोप लगाए, कोई कांग्रेस पार्टी ने तो एपिसोड पे एपिसोड कर डाला माधवी पर और अडानी पर, आप पर। किसने सुना? जब लोगों की मृत्यु को ही गायब कर दिया जाता है मीडिया से, और यह मीडिया आपकी बनाई हुई है, गोदी मीडिया, यह मीडिया आपकी खरीदी हुई है, गोदी मीडिया, इसीलिए क्योंकि जब लोग मरें, जब लोगों को मारा जाए, जब लोग इस तरह की त्रासदी झेलें, तब कहीं कोई सुनवाई ना हो, किसी को कानों कान खबर ना हो। मेरे दोस्त, जिनके लोग मरे होंगे, ये 30 कहें, 3 आदमी मरे, 30 आदमी मरे, 3000 आदमी मरे, 3 लाख मरे, मरने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु को गायब कर दिया जाएगा, और कर दिया गया। कितने मरे इसका कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अब लोग अपनों को ढूंढते हुए, अपनों को ढूंढते ऐसे ही परेशान रहा करेंगे कुछ दिनों तक। ये चलता रहेगा। सोशल मीडिया से आपको गाहे बगाहे सूचनाएं मिलती रहेंगी कि कौन अपने पिता को ढूंढ रहा है, कौन अपनी माता को ढूंढ रहा है, कौन अपने पुत्र को ढूंढ रहा है, कौन अपने नाती पोतों को ढूंढ रहा है, कौन अपनी दादी दादा को ढूंढ रहा है। सब इसी तरह ढूंढते ढूंढते चुप हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा। नरेंद्र मोदी तो कम से कम बिल्कुल ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और अगर जरा भी जिम्मेदारी का एहसास होता तो आज मुस्कुरा करके ये बात ना कहते कि विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई। मोदी जी, चिंगारी तो छोड़िए, अडानी पर जांच होने दीजिए, जेपीसी बनने दीजिए, सिस्टम को स्वतंत्र व्यवस्था दीजिए जिससे वो जांच कर सकें, तो अडानी के साथ आप भी अंदर होंगे। नहीं आई, ये आपकी जीत नहीं है। और ये बात कहना कोई, अगर आपने उन्हें उलाहना दिया जो अडानी पर, आप पर या देश की परिस्थितियों पर बोलते हैं, तो ये आपकी जीत नहीं, आपकी बेहयाई है, बेशर्मी है। आपने गरीबी से निजात नहीं दिलाई है, आपने महंगाई से निजात नहीं दिलाई, आपने किसानों को की कोई मदद नहीं की। आज भी उसी क्रम में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नौजवानों को अग्निवीर बना दिया, लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लोग अपने गहने, अपनी जमा पूंजी बेचकर किसी तरह अपना परिवार चला रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को तो आप ही 5 किलो अनाज देकर पाल रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको गर्व है कि विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई और इस पर आप मुस्कुरा सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में आपसे बड़ा कोई संवेदनहीन व्यक्ति होगा। दुर्भाग्य से इतनी बड़ी कुर्सी पर भी बैठे हैं, इस बात का भी एहसास आपको नहीं है और कभी नहीं रहता। आप ये कभी नहीं सोचते। खैर, मृत्यु को आपके बागड़ बिल्ले ने, बागेश्वर नाग ने अगर यह बात कही कि वो उनकी मृत्यु नहीं हो, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं,
कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप यही तो कहते रहे हैं। लोग त्याग कर रहे हैं, लोग तपस्या कर रहे हैं, लोग बलिदान दे रहे हैं। न जाने कितनों को आपने नोटबंदी की लाइन में खड़ा करके मार डाला, यही कहा था। न जाने कितने आपकी जीएसटी से, आपके नोट लॉन्चिंग से परेशान होकर के आत्महत्या कर लिए, आपने यही कहा था। लाखों लाख लोग, 50 लाख लोग मृत्यु को, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए आपके ही शासनकाल में। आपने यही कहा था। तपस्या कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। 750 किसान आपसे अपनी जायज मांग को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। आपने उन्हें शहीद भी नहीं माना, आपने उन्हें इंसान भी नहीं माना, आपने उन्हें संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। कितने संवेदनशील इंसान हैं आप, जिस कुर्सी पर बैठे हैं। उस कुर्सी के बारे में क्या कहा जाए। और वैसे इंसान हैं कहां आप तो खुद ही कहते हैं कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल का मतलब होता है इंसान नहीं, इंसान से ऊपर। मोदी जी, सुना है कि आप अब कुंभ में जाना स्थगित कर दिए हैं। नहीं, आपको जाना चाहिए, और आपको तो अवश्य जाना चाहिए, और उस कुंभ से लाइव प्रसारण करवाना चाहिए, क्योंकि दुनिया कम से कम देखे कि आप उसी जगह खड़े हैं जहां न जाने कितने लोग पैरों के नीचे कुचल कर मर गए। ये मृत्यु जिसे आपका बागड़ बिल्ला कह रहा है कि मोक्ष प्राप्त हुई, यह मृत्यु आपकी दी हुई है, आपके व्यवस्था की देन है, आपकी संस्कृति की देन है। निश्चय ही आज आप किसी को जिम्मेदार ठहराने का आत्मबल नहीं रखते हैं। आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप में खुद वो आत्मबल नहीं है कि किसी को जिम्मेदार ठहरा सके। क्योंकि देश को इससे बड़ी बड़ी त्रासदी आप दे चुके हैं। कैसे किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे? कैसे किसी से इस्तीफा मांगेंगे? कैसे किसी को से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? कैसे? और इसीलिए आप मौन हैं। यही आपका स्टाइल है, मौन रहना, लोगों को मारकर मौन रहना, लोगों को सताकर, लोगों को बर्बाद करके, लोगों को खत्म करके, लोगों को नोच करके, लोगों को गरीब बनाकर, लोगों को बेरोजगार बनाकर, लोगों को तबाह करके, लोगों को नंगा करके मौन रहना। रियल नंगा। मणिपुर में आपने यही किया, मुंह तक नहीं खोला, मौन रहना, उस पर नहीं बोलेंगे, बेहयाई और बेशर्मी से हंसते रहेंगे। फिर आज इस महाकुंभीय त्रासदी पर किसी को आप जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं और कैसे किसी से इस्तीफा मांग सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। नहीं मांगेंगे आप, मौन रहेंगे, संसद में भी नहीं बोलेंगे, भले ही संसद नहीं चलने दिया जाए। यह सवाल भी उठेगा संसद में, आखिर इतने लोग क्यों और कैसे और किसकी कैसे मरे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही आपका तरीका है शासन करने का। मार दो लोगों को, तभी तो आप बेच पाएंगे। श्मशान आपको चाहिए, यह भारत पूरी तरह से श्मशान चाहिए, जिसे आप अडानी को सौंप सकें, अडानी को बेच सकें, अडानी को दे सकें। और इसी बात की खुशी मना रहे हैं कि इस बार कोई अडानी पर आरोप नहीं लगा। अडानी पर आरोप नहीं लगा है नरेंद्र मोदी जी, आप पर आरोप लगा है, विदेश से भी और देश से भी। आप जिम्मेदार हैं इतने बड़े बड़े घोटालों के, देश की गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के,
रुपए के अवमूल्यन के, भारत पर बढ़ते रहे कर्ज के, इन सारी त्रासदियों के लिए आप जिम्मेदार हैं।